और चलिए इसी बीच चौमू से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पत्थरबाजों के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। बुलडोजर एक्शन के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। चौमू पुलिस का ऑपरेशन क्लीन पत्थरबाजों के ठिकानों पर थोड़ी ही देर में बुलडोजर चल सकता है। तो उपद्रवियों पर नकेल कसने की तैयारी है और कभी भी पीले पंजे की गरज सुनाई दे सकती है। चौमू में पत्थरबाजों की संपत्ति पर एक्शन के संकेत, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। चौमू में आपको बता दें कि 25 दिसंबर की रात को तनाव का माहौल था। समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। चौमू बस स्टैंड मस्जिद के बाहर लोहे की रेलिंग लगाने को लेकर ये पूरा विवाद उपजा था और उसके बाद अब प्रशासन सख्त मूड में है और अब प्रशासन का पीला पंजा यानी कि बुलडोजर कभी भी इन पत्थरबाजों के ठिकानों पर अपनी धमक देने को तैयार है। कभी भी बुलडोजर की गरज जो है वो सुनाई दे सकती है चौमू से, जो इन पत्थरबाजों के ठिकानों पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। चौमू की ये तस्वीरें हैं जहां पर किसी भी वक्त प्रशासन का पीला पंजा चल सकता है। बुलडोजर्स वहां पर पहुंच चुके हैं, पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आसपास लोगों की भीड़ भी आपको नजर आ रही होगी। तो तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। बुलडोजर वहां पर पहुंच चुका है, प्रशासन वहां पर मौजूद है और साथ ही साथ सुरक्षा के पूरे इंतजाम वहां पर कर लिए गए हैं। और बुलडोजर एक्शन चौमू में पत्थरबाजों के घरों पर, लेकिन सबक उन तमाम असामाजिक तत्वों को, उपद्रवियों को जो इस तरह से शांति और सौहार्द का माहौल खराब करते हैं। आपको बता दें कि जब 25 दिसंबर को ये घटना घटी, उस वक्त स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने पूरा जो है कार्यभार संभाला। फ्लैग मार्च उन्होंने किया और घरों से इन पत्थरबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया और अब इनके ठिकानों पर ये बड़ी कार्रवाई और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है इनके ठिकानों पर शुरू कर दी गई है। ये पत्थरबाजों के वो ठिकाने हैं जिन्होंने क्षेत्र में शांति का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। और सबसे पहले तस्वीरें आप फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन ने सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई। इन पत्थरबाजों के जो ठिकाने हैं उन पर बुलडोजर चलने शुरू हो चुके हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि कभी भी बुलडोजर चल सकता है और ये तस्वीरें कह रही है कि प्रशासन कितना मुस्तैद है, कितना सतर्क है, कितना एक्टिव है। पहले पत्थरबाजों को, शांति बिगाड़ने वालों को घर से हिरासत में लिया गया, उसके बाद अब प्रशासन ने ये कार्रवाई करी है। तो पीले पंजे की गरज अब उन पत्थरबाजों के ठिकानों तक पहुंच रही है, कानों तक पहुंच रही है। तो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तस्वीरें भी सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं कि अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। तो बेहद खास तस्वीरें हैं, सबक है उन सभी असामाजिक तत्वों के लिए, उन उपद्रवियों के लिए कि प्रशासन जो है वो पूरी तरह से क्राइम कंट्रोल को लेकर अलर्ट मोड पर है, सख्त है और इस तरह से शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसका एक उदाहरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से प्रशासन का पीला पंजा चलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रशासन का पीला पंजा चल चुका है उन असामाजिक तत्वों के ठिकानों पर। बुलडोजर की कार्रवाई आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अतिक्रमण जो है उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। तो प्रशासन का सख्त और सटीक एक्शन, अतिक्रमण पर प्रशासन का ये पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। कई थानों का पुलिस जाब्ता भी वहां पर मौजूद है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे, कंट्रोल में रहे। आसपास काफी लोग भी मौजूद हैं जो इस कार्रवाई को होते देख रहे हैं और सबक ले रहे हैं कि अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो इस तरह की कार्रवाई प्रशासन अमल में ला सकता है। तो ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन की चौमू में देखने को मिल रही है। फिलहाल जो अतिक्रमण है उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं विंडो में। पहली तस्वीर जहां पर जब प्रशासन का पीला पंजा पहुंचा था और दूसरी तस्वीर जब कार्रवाई शुरू कर दी गई और तीसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि कार्रवाई लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे कई ठिकाने हैं जहां पर अभी कार्रवाई होगी क्योंकि ये तो महज शुरुआत है। तो बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, बुलडोजर की गरज और बुलडोजर की धमक हर तरफ सुनाई पड़ रही है। तो सख्त कार्रवाई प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, पहले हम सिर्फ बात कर रहे थे कि प्रशासन की कार्रवाई कभी भी शुरू हो सकती है, लेकिन अब प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और सबक सभी के लिए।
बिल्कुल हिमाद्री, बताना चाहूंगा प्रशासन की तरफ से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जो शहर के इमाम चौक जाने वाला मार्ग है पठानों के मोहल्ले की तरफ है, वहां पे जेसीबी के द्वारा यहाँ पे जो सीढ़ियां लगी हुई थी उनको तोड़फोड़ किया जा रहा है। हालांकि नगर परिषद प्रशासन ने इसको जगह को चिन्हित भी किया था। करीब 20 से ज्यादा अधिक जगह पे अवैध निर्माण माने गए थे, जहां पर अब प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। एडिशनल डीसीपी वैस हनुमान प्रसाद मीणा सहित पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता और तमाम पुलिस के अधिकारी हैं वह मौके पे हैं और लगातार प्रशासन की है वो कार्रवाई जारी है और आगे भी ये कार्रवाई अभी जारी रहेगी। कुछ ही देर में जो नगर परिषद प्रशासन का पीला पंजा है वह चलाकर यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। लगातार प्रशासन इस मामले को लेकर मुस्तैद है और भी जगह पे काफी चिन्हित किए हुए हैं। हालांकि जो भी इलाके में पिछली बार जो पत्थरबाजी की घटना हुई थी, इस प्रकार से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता यहाँ पे फिलहाल तैनात किया गया है। इस प्रकार से जो काफी घर थे वह दुकानें और घरों पे ताले लटके हुए यहाँ पे नजर आए हैं और पिछले 3 दिन से घरों की यही स्थिति है। हालांकि काफी लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं और यहाँ से जयपुर या अन्य जगह पे जाने की सूचना उसकी है। हालांकि अब प्रशासन है लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रहा है और जो अवैध अतिक्रमण था सड़क किनारे उनको तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। बिल्कुल मनोज, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी टीमें इस वक्त वहां पर मौजूद है। बिल्कुल, पुलिस के सहित नगर परिषद प्रशासन का जो दस्ता है वह काफी मुस्तैद है। लगातार पुलिस की जो टीमें हैं वो मॉनिटरिंग कर रही हैं और अवैध जो अतिक्रमण था उसके खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और प्रशासन पूरी कार्रवाई लगातार कर रहा है। जी माधुरी। बिल्कुल, और मनोज तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। भारी पुलिस जाब्ता भी वहां पर तैनात किया गया है और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सुरक्षा के फिलहाल क्या इंतजाम है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति वहां पर हुई थी इतना आसान प्रशासन के लिए भी नहीं होगा बुलडोजर चलाना। पिछली बार की तरह जो पत्थरबाजी की घटना हुई थी उसको रुख को सख्त अपनाते हुए प्रशासन ने जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई की है और करीब 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी है वह मौके पे तैनात किए गए हैं और नगर परिषद प्रशासन की टीम है, दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वह मौके पे तैनात की गई है। किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना नहीं हो उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। वह जो मकान और दुकान थी उनके बाहर जो सीढ़ियां लगी हुई थी उनको तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जो दुकानें थी वह पहले से प्रशासन ने 3 दिन का नोटिस दिया था। 3 दिन के नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद आज प्रशासन का जाब्ता है अतिरिक्त वह मौके पे पहुंचा है और लगातार प्रशासन पूरी जो है वो कार्रवाई जारी है प्रशासन की। जी बिल्कुल, और अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा जिस तरह से चल रहा है, तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है प्रशासन बेहद सख्त और मुस्तैद नजर आया। और साथ ही साथ मनोज, कहीं ना कहीं अब डर उन असामाजिक तत्वों के मन में भी जो शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करते हैं। बिल्कुल, चोमू बस स्टैंड पर जो मस्जिद बनी हुई थी वहां पे लोहे की रेलिंग लगाने की बात को लेकर 25 दिसंबर की रात्रि में ये पूरा विवाद उत्पन्न हुआ था और इसी को लेकर चोमू में 2 दिन तक इंटरनेट की सेवाएं भी बंद की गई थी। हालांकि अब प्रशासन इस मामले में सख्त हुआ है और नगर परिषद प्रशासन ने करीब 20 से ज्यादा जगह थी उनको चिन्हित किया था कि यहाँ पे अवैध अतिक्रमण है और सड़क पे जो अतिक्रमण किया जा रहा था वह चिन्हित किया गया था और इसको लेकर जो प्रशासन है वह आज सुबह से ही बिल्कुल तैयार था। कुछ देर पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई थी, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को कि प्रशासन किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है और लगातार जो प्रशासन का रुख है वो कड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पे तैनात किया गया है और लगातार इस अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का जो पीला पंजा है वह लगातार जारी है। तो अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की जो कार्रवाई है प्रशासन की वह जारी है। बिल्कुल मनोज, और ऑपरेशन क्लीन के तहत प्रशासन की तरफ से ये पूरी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और साथ ही साथ मनोज, कहीं ना कहीं पूरे चौमू में जो अतिक्रमण है, जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है वो इस कार्रवाई से सबक लेंगे और जल्द से जल्द अपने अतिक्रमणों को स्वयं ही ध्वस्त करेंगे। बिल्कुल, पुलिस ने भी इस ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और पहले पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 35 से लगभग लोगों के नामजद मामला पुलिस ने यहाँ पे दर्ज किया था और इसके अलावा भी जो संदिग्ध लोग हैं वह हालांकि फरार बताए जा रहे हैं। उनके घरों पर लगातार पुलिस की जो टीम है वह दबिश दे रही है और गिरफ्तारी करने के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन आज इस कार्रवाई के बाद अब इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोग प्रशासन के इस बुलडोजर और पीले पंजे की इंतजार में ही थे और ये इंतजार था वह बिल्कुल लगातार अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है और ये कार्रवाई देखना होगा अब कब तक जारी रहेगी। प्रशासन पूरी तरीके से अभी मौके पे मुस्तैद है, किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना नहीं हो उसको लेकर भी प्रशासन ने पूरा सख्त जो रवैया है वो अपनाया है यहाँ पे और नगर परिषद प्रशासन की जो टीम है वह पूरे अपने कर्मचारियों के साथ में यहाँ पे मौके पे पहुंची है और लगातार जो प्रशासन की टीम है
वह बिल्कुल मौके पे कार्रवाई कर रही है और भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पे तैनात किया गया है। जी बिल्कुल, बड़ी संख्या में पुलिस वहां पर मौजूद है। और अगर मनोज उस घटनाक्रम की बात करें तो 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई पत्थरबाजों के ठिकानों पर लगातार पुलिस दबिश भी दे रही है और उसके बाद ये कार्रवाई कहीं ना कहीं उन पत्थरबाजों के होश उड़ा देने वाली है। बिल्कुल, इस कार्रवाई के बाद हालांकि इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जो पत्थरबाजी की घटना करने वाले थे वे लोग फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने की जो टीमें हैं लगातार इलाके में कार्रवाई कर रही है और अन्य जो संदिग्ध लोग हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज हैं जो पुलिस ने खंगाले हैं और उसके अलावा जो अन्य आरोपी हैं नामजद, उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन जो फिलहाल आरोपी है वह फरार बताए जा रहे हैं। और इस कार्रवाई के बाद है जो इलाके में बिल्कुल योगी मॉडल पे जिस तरीके से राजस्थान में भी कड़ा सुख अपनाया गया है और चोमू में जो घटना हुई थी उपद्रव की, उसके बाद में प्रशासन ने आज इस मामले को सख्त माना है और लगातार जो प्रशासन की कार्रवाई है वह हिमाचली जारी है। और तोड़फोड़ यहाँ पे आप तस्वीरें में हम दिखा रहे हैं दर्शकों को किस प्रकार से जेसीबी की मशीन से यहाँ पे तोड़फोड़ की जा रही है और लगातार जो प्रशासन है वो लगातार इस मामले में पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है और पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ पे तैनात किया गया है कि पिछली बार की तरह किसी प्रकार की कोई अनहोनी की घटना नहीं हो, किसी प्रकार की कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं हो। हालांकि जो लोग हैं घरों से बाहर नहीं निकले हैं, फिलहाल जो लोग हैं वो घरों के अंदर हैं और ये जो दुकानें थी वह पिछले दिन 3-4 दिन से जो दुकानें थी वह बिल्कुल बंद नजर आई थी और शहर में जो इमाम चौक जाने वाला मार्ग था उसमें बिल्कुल थोड़ा सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया था। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देर रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से जो गृह मामलों को लेकर समीक्षा ली गई थी उसमें कहीं ना कहीं ये बात भी रखी गई होगी और मुख्यमंत्री की जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति है, जो भी कानून का उल्लंघन करता है उन सभी के लिए कि जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुछ इसी तरह की तस्वीरें मनोज चौमू से नजर आ रही हैं। बिल्कुल, प्रशासन ने जिस तरीके से जो सख्त रवैया था वो अपनाया था कि किस प्रकार प्रशासन के साथ में अनहोनी की घटना की जाती है, पत्थरबाजी की घटना की जाती है, उसको लेकर प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया और करीब 20 से ज्यादा जो जगह थी उनको पुलिस ने चिन्हित किया है। और अब फिलहाल जो पुलिस की अन्य कंपनियां हैं, स्पेशल टास्क फोर्स है, पुलिस है, आरएससी के जवान हैं, तमाम पुलिसकर्मी हैं, वह मौके पे पहुंच चुके हैं और प्रशासन पूरी कार्रवाई को लगातार अंजाम दे रहा है। और जो पत्थरबाज हैं उनके खिलाफ पुलिस का सख्त रवैया है कि किसी भी प्रकार के जो दोषी लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन की जो कार्रवाई है वह लगातार जारी रहेगी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन की ये कार्रवाई कब तक जारी रहती है और कितने जो 20 से ज्यादा अवैध निर्माण चिन्हित किए थे पुलिस ने उन पे पीला पंजा यहाँ पे चलाया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाकर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जो अवैध मीट और बूचड़ खाने की जो दुकानें थी उनको जो लोग थे वो चलाने वाले, संचालित करने वाले, वे काफी पहले ही 3 दिन से फरार बताए जा रहे हैं। यहाँ पे कोई मौके पे नहीं मिला। हालांकि कई घर हैं जिन पे भी ताले लटके हुए पाए गए हैं और प्रशासन ने आज इस पूरी कार्रवाई को जिस तरीके से अंजाम दिया है वहां पे अब ये बिल्कुल साबित हो चुका है कि प्रशासन के खिलाफ जो भी कोई इस प्रकार की घटना करेगा, हुड़दंग करेगा या पत्थरबाजी की घटना करेगा, उन लोगों को इस प्रकार से चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ प्रशासन ने इस पूरी सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज, और ऐसा नहीं है कि समय नहीं जो भी उन्होंने नोटिस दे रखे हैं 19-20 नोटिस दे रखे हैं उन्होंने, उन सबके हटाने कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले दिनों जो एक घटनाक्रम हुआ था उसमें यहाँ पर ही अधिकतर उपद्रवी थे, क्या वो जो अतिक्रमण है, जो अवैध निर्माण है, उन्हीं उपद्रवियों के शामिल है? ये नगर परिषद, हाँ बिल्कुल, करीब करीब वो लोग हैं जिन्होंने उपद्रव किया, उन्हीं के अवैध अतिक्रमण है जो हटाने कार्रवाई चल रही है। थैंक यू। प्रशासन ने समय नहीं दिया था। 25 दिसंबर को जब ये घटना घटी उसके बाद 31 तारीख तक की मियाद दी गई थी। 31 तारीख को था इन लोगों को कि अपने अतिक्रमण स्वयं हटा ले, नहीं तो प्रशासन कार्रवाई अमल में लाएगा, लेकिन बावजूद उसके अतिक्रमण नहीं हटाए गए और आज प्रशासन का पीला पंजा इन अतिक्रमणों पर चलता नजर आ रहा है। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। तो अब राजस्थान सरकार भी फुल बुलडोजर एक्शन में नजर आ रही है। ऑपरेशन क्लीन के तहत ये कार्रवाई की जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो अपनाए हुए। सर जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये नगर परिषद द्वारा की जा रही है। हम इमदाद में यहाँ उपस्थित हैं। कितने निर्माण है और किस प्रकार के निर्माण है? ये सर चिन्हित नगर परिषद ने किया है सर और वही कार्रवाई कर रही है, तो जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों एक उपद्रवियों को निकाला गया था, हिंसा फैली थी, अधिकतर इसी इलाके में रहते थे। क्या जो आज निर्माण अवैध रूप से जो है जो
सर जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई है, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई है। बिल्कुल, और तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस देने के बावजूद भी जब अतिक्रमण खुद से नहीं हटाए गए तो उन्हीं उपद्रवियों को यहां पर अब प्रशासन पहुंचा है अतिक्रमण हटाने। ये मटन शॉप्स है जिनके बाहर से अतिक्रमण प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है। 25 दिसंबर को उपद्रवियों के द्वारा पुलिस पर हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई, कई पुलिसकर्मी भी इस दौरान घायल हुए। उसके बाद 19 गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हुई और जो अतिक्रमण थे उन्हें हटाने को लेकर प्रशासन की तरफ से 31 दिसंबर तक की तारीख दी गई। नोटिस इन लोगों को भेजा गया, लेकिन बावजूद किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। प्रशासन को हल्के में लेते ये लोग नजर आए और आज जब प्रशासन का पीला पंजा पहुंचा है तो चारों तरफ सिर्फ हड़कंप नजर आ रहा है। तो बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिला प्रशासन का और बेहद ही सख्त ऑपरेशन और एक सीधा और सटीक मैसेज सभी के लिए जो लोग कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश करते हैं कि अगर कानून तोड़ा, कानून व्यवस्था भंग की या कानून को सीरियसली नहीं लिया तो इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। ऑपरेशन क्लीन के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पत्थरबाजों के खिलाफ ये बुलडोजर एक्शन नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जिस तरह की जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसी नीति का एक उदाहरण इस वक्त चौमू में देखने को मिल रहा है, जहां पर अतिक्रमण पर यह एक्शन और चौमू का जो अतिक्रमण है उस पर एक क्लीन एक्शन देखने को मिल रहा है। मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, ऐसा नहीं है कि समय नहीं दिया गया था। 25 तारीख को जब घटना हुई उसके बाद 31 तारीख तक का समय दिया गया था और उसके बाद भी जब नहीं सुधरे तो प्रशासन को ये कार्रवाई अमल में लानी पड़ी। बिल्कुल हिमाद्री, बताना चाहूंगा 25 दिसंबर की रात्रि में यह जो घटना हुई उसके बाद में प्रशासन ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की और रुख अपनाते हुए अवैध निर्माणों को नगर परिषद प्रशासन की टीम ने चिन्हित किया और बाकायदा इनको 3 दिन का नोटिस दिया गया है कि स्वयं द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है उसको स्वयं द्वारा हटा ले, अन्यथा प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। और आज 3 दिन का जो समय अवधि थी वह पूरी होने के बाद में प्रशासन ने आज लगातार इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और नगर परिषद की करीब 4 से 5 जेसीबी हैं, लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है, तोड़फोड़ की कार्रवाई को बिल्कुल अंजाम दिया जा रहा है। मौके पे भारी पुलिस बल तैनात किया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना नहीं हो। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा सहित एडिशनल डीसीपी राजेश गुप्ता चोमू, एसीपी उषा यादव, थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा सहित अन्य पुलिस थानों के एसएचओ भी मौके पे पहुंचे हैं और प्रशासन की तरफ से बिल्कुल यह जो सख्त रवैया था वो अपनाया गया है और अवैध निर्माण से उनको चिन्हित किया गया था पहले ही और बाकायदा इनको नोटिस भी दिया गया था किस प्रकार से जो यहाँ पे अवैध निर्माण किए गए थे उनको तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और भारी पुलिस जाब्ता फिलहाल मौके पे तैनात किया गया है। और नगर बिल्कुल मनोज, और कानून का इकबाल किस तरह से बुलंद किया जाता है ये उन पत्थरबाजों को आखिर प्रशासन ने दिखा दिया, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसके बाद पत्थर हाथ में उठाने से पहले ये उपद्रवी 100 बार सोचेंगे। बिल्कुल कानून का उल्लंघन करने वाले पत्थरबाजों के खिलाफ पुलिस ने ये सख्त रवैया अपनाया है और यही एक मैसेज दिया गया है। सरकार की भी यही रणनीति रही है कि जीरो टॉलरेंस पे काम करना और पत्थरबाज से उनके खिलाफ पहले भी कई जगह कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जयपुर सहित अन्य जगह पर। आज चोमू में ये देखने को मिला है जहां पर जो पुलिस के सामने पथराव की घटना हुई थी, इसी को लेकर आज पूरा प्रशासन ने ये सख्त रवैया अपनाया है और प्रशासन ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है कि जो भी प्रशासन के खिलाफ इस तरीके की हरकत करेगा या जिस प्रकार की जो कोई घटना होगी उन पे प्रशासन ने इस पूरे मामले को सख्त अपनाया है और इस पूरी कार्रवाई को आज अंजाम दिया गया है। और नगर परिषद प्रशासन की टीम है लगातार वह कार्रवाई कर रही है और उसके बाद इलाके में जो दहशत है, हड़कंप का माहौल है वो नजर आ रहा है। हालांकि भारी पुलिस बल तैनात यहाँ पे मौके पे किया गया है और फिलहाल जो नगर परिषद प्रशासन की कार्रवाई पर जारी है और भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है कि पिछली बार की तरह किस प्रकार की कोई अनहोनी घटना नहीं हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जी बिल्कुल मनोज, और जिस तरह से 25 दिसंबर को या यूं कहे कि 24 दिसंबर की देर रात को ये विवाद जब शुरू हुआ था 3 बजे के आसपास, तो सबसे पहले हमने एक खबर भी चलाई थी और दिखाया भी था कि ये विवाद किस तरह से शुरू हुआ और उसके बाद जब गिरफ्तारियां हुई थी, घर से गिरफ्तारियां हुई थी, वो गिरफ्तारियां भी हमने दिखाई थी और उसके बाद शायद इन पत्थरबाजों को उसके बाद भी अंदाजा नहीं लगा था कि इतना बड़ा एक्शन प्रशासन लेगा। बिल्कुल जो घटना हुई 25 दिसंबर की रात्रि में तनाव का माहौल हुआ, 2 दिन तक इंटरनेट सेवाएं बंद की गई, भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया था। हालांकि पुलिस का जो जाब्ता है वो अभी भी इलाके में तैनात है और नगर परिषद प्रशासन ने जो अवैध निर्माण थे उनको चिन्हित किया। बाकायदा जो पठान चौक जाने वाला रास्ता है
चौमू मुख्य बस स्टैंड से, वहां से ही ये पत्थरबाजी की पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद में प्रशासन ने आज पूरे इस सख्त रवैयों को अपनाया है और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है कि जो भी अवैध निर्माण करने वाले हैं, प्रशासन की जो नियम है उनका उल्लंघन करेगा, कानून के नियमों को तोड़ेगा, उनके खिलाफ आज प्रशासन ने पीला पंजा चलाया और बुलडोजर चलाकर तोड़फोड़ की कार्रवाई है लगातार वह की जा रही है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद अब जिस प्रकार से पूर्व में जो घटना हुई थी, पत्थरबाजी की गई, पुलिस पे पथराव कर दिया था लोगों ने, जैसे ही लोगों की गिरफ्तारी की जा रही थी उस दौरान लोगों ने पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया था। हालांकि वे पत्थरबाज अब हैं वो नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पिछले 3 दिन से भी लगातार जो प्रशासन की टीमें हैं वह लगातार कार्रवाई कर रही थी और इसके बाद लगातार इलाके में जो हड़कंप का माहौल है, दहशत का माहौल है, वह जरूर बरकरार था। लेकिन अब पुलिस का जो भारी पुलिस जाब्ता है वह तैनात किया गया है। पुलिस की जो टीमें हैं लगातार इलाके में बनी हुई है। जी बिल्कुल मनोज, आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद भी हैं, तस्वीरें भी वहां से हम दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरह से जो कार्रवाई है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। पत्थरबाजों पर ऑपरेशन क्लीन के तहत बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अवैध संपत्ति पर ये बुलडोजर चला है। 25 दिसंबर को पत्थरबाजी की घटना हुई थी, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, 19 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई और उसके बाद नोटिस दिया गया 31 दिसंबर का कि 31 दिसंबर तक जो है अपने अतिक्रमण ये लोग स्वयं हटा ले। लेकिन बावजूद इसके जब किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगी तो आज सुबह प्रशासन अपने पूरे लवाजमे के साथ वहां पर पहुंचा, बुलडोजर्स के साथ वहां पर पहुंचा और कार्रवाई को शुरू किया। 4 मटन शॉप जिन पर यह कार्रवाई हुई, उसके अलावा भी अन्य कई स्थान जो प्रशासन की ओर से चिन्हित किए गए थे उन पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सबक उन पत्थरबाजों के लिए जो कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हैं, हल्के में लेते हैं और कहीं ना कहीं ये बेहद ही बड़ा और सटीक एक्शन, और ये एक्शन सभी के लिए एक मैसेज भी कि कानून सबसे ऊपर है। और जिस तरह की नीति राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की देखने को मिल रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति अन्याय और अपराध के खिलाफ, और ये उसी का एक बेहतर उदाहरण है। तो पत्थरबाजों के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें उन तमाम लोगों के लिए एक सबक भी है और भविष्य के लिए एक नजीर भी है। तो चौमू पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध संपत्ति पर प्रशासन का पीला पंजा चलता हुआ नजर भी आ रहा है और ये तस्वीरें दिखानी इसलिए भी जरूरी हैं ताकि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले कम से कम 100 बार सोचें कि इस तरह का एक्शन उन पर भी लिया जा सकता है। तो अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलता नजर आ रहा है। आसपास भारी संख्या में लोग मौजूद है, पुलिस का जाब्ता मौजूद है, कई थानों की पुलिस इस वक्त चौमू में मौजूद है जहां पर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें ग्राउंड जीरो से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां प्रशासन के द्वारा अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलता नजर आ रहा है। तो बुलडोजर एक्शन अब राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है और अगर ये पत्थरबाज नहीं सुधरे तो इस तरह के एक्शंस और ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो जयपुर के चौमू से इस वक्त की ये लाइव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और जैसे जैसे ये बुलडोजर आगे बढ़ रहा है अतिक्रमण को हटाते हुए, कहीं ना कहीं वो लोग जिन्होंने उस दिन दबंगई में पत्थरबाजी की थी उनके अंदर कहीं ना कहीं अब धक धक हो रहा होगा, एक डर उनके अंदर होगा। तो सबसे पहले ग्राउंड जीरो से तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये बेहद ही खास तस्वीरें हैं, सबक देने वाली तस्वीरें हैं, नजीर बनने वाली तस्वीरें हैं। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा जो पुलिस जाब्ता है वो वहां पर मौजूद है, प्रशासन पूरे लवाजमे के साथ वहां पर तैयार है। तो स्थानीय लोग भी वहां पर अब पहुंचना शुरू हो गए हैं जैसे जैसे घटना की जानकारी मिल रही है। जैसे और सर ये हमने यहाँ से 20-22 लोगों को नोटिस दिया था, जिनमें से लोगों को ये कहा गया था कि सड़क सीमा में जिन लोगों ने अवैध रैंप और सीढ़ियाँ बना रखी है वो अपने स्तर से हटा ले, लेकिन समय सीमा पूर्ण होने पे और किसी ने लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया तो समय अवधि पूर्ण होने के बाद हमारे द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चौमू से बीजेपी नेता रामलाल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामलाल जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जिस तरह का एक्शन प्रशासन की ओर से देखा गया, क्या कहेंगे उसे लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि जन भावनाओं को देखते हुए पूरे मामले को गंभीरता से उन्होंने लिया और जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन गया था, उनके ऊपर पुलिस के कर्मियों को पत्थर फेंक के घायल किया गया और उसके बाद में प्रशासन ने हरकत में आते हुए और जो गुनहगार थे, जो दोषी थे, उनको गिरफ्तार करने का काम भी किया। कानून की प्रक्रिया के तहत उनको न्यायालय के अंदर भी पेश किया गया और अब जिस तरीके से 3 दिन का नोटिस इन लोगों को दिया गया था कि अवैध अतिक्रमण जो आपने कर रखे हैं, बिना इजाजत आपने निर्माण कर रखा है, उनको आप या तो स्वयं हटा ले और अन्यथा आप इनका जवाब दें कि अगर अतिक्रमण नहीं है तो। लेकिन उसके बावजूद भी 3 दिन बीत जाने के बाद भी इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो आज प्रशासन ने कार्रवाई की है और निश्चित रूप से जन भावनाएं इसके पक्ष में इस आधार के ऊपर है कि इन लोगों ने गलत किया है। प्रमुख एक ऐसा कस्बा है जहाँ हर व्यक्ति चाहता है कि शांति बनी रहे, लेकिन एक उपद्रव करके ये साबित कर दिया कि हम तो अशांति ही चाहते हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार कभी भी इस तरीके का अशांत वातावरण बने, अशांत माहौल बने, वो कभी भी इसके पक्ष में नहीं है। शांति स्थायी रूप से स्थापित हो सके, कानून के दायरे में हर व्यक्ति जीवन यापन करे और जिन्होंने भी अवैध अतिक्रमण कर रखा था उनके खिलाफ आज कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। बिल्कुल। और रामलाल जी, साथ ही साथ इस तरह की कार्रवाई जो चौमू में देखने को मिली है, जिसमें कानून का इकबाल बुलंद होता नजर आ रहा है और सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो भी जमीन पर नजर आ रही है, क्या ये कार्रवाई पूरे राजस्थान के लिए एक उदाहरण बनेगी? निश्चित रूप से एक नजीर बनेगी और ऐसे असामाजिक तत्व जिनका कानून में विश्वास नहीं है, सरकार में विश्वास नहीं है, प्रशासन के अधिकारियों में विश्वास नहीं है, उन लोगों के मनों के अंदर भी आएगा कि अब राजस्थान के अंदर वो सरकार नहीं है जो हर चीज को बर्दाश्त करती है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, भजनलाल जी मुख्यमंत्री की सरकार है। इस सरकार में हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। कोई व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता, कोई किसी की भावनाओं के बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकता और कानून के अंदर और नियमों के अंदर विश्वास सबको करना पड़ेगा, उससे ऊपर कोई नहीं है। बिल्कुल। और रामलाल जी, जिस तरह की कार्रवाई चौमू में देखी जा रही है, आप चौमू के रहने वाले हैं, बेहद करीब से उस शहर को जानते हैं। इससे पहले वहां पर कभी इस तरह की स्थिति नहीं देखी गई थी, पत्थरबाजी के हालात वहां पर नहीं देखे गए थे और ये पहली घटना थी और पहली घटना के बाद ये बड़ा सबक। देखिए, अब से पहले जितने भी चौमू के अंदर इससे पूर्व भी कई बार घटनाएं इस प्रकार की हो चुकी है, लेकिन हमेशा प्रशासन समझौतावादी नीति के तहत रहा, समझौते कराने में विश्वास रखा, कठोर कार्रवाई करने में कभी विश्वास नहीं रखा। लेकिन ये पहली बार है कि प्रशासन पूरी मजबूती के साथ और पूरी ताकत के साथ जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में लग रहा है। ये पहली कार्रवाई है जो आम जन के अंदर इस विश्वास को पैदा करी है कि हाँ, प्रदेश के अंदर कानून का राज है, प्रदेश के अंदर व्यक्ति चाहे कोई भी सक्षम हो, किसी का अहित कोई कर नहीं सकता, हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। बिल्कुल। और साथ ही साथ रामलाल जी, एक बीजेपी नेता के तौर पर आपने अपनी बात रखी, लेकिन एक चौमू के आम नागरिक के तौर पर भी हम जानना चाहेंगे कि इस कार्रवाई के बाद क्या रिएक्शन आपका रहेगा? देखिए, रिएक्शन तो यही है कि हर व्यक्ति अपने सम्मान के साथ जीवन यापन करे, कोई भी सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा नहीं करे, कोई भी बिना निर्माण स्वीकृति के अवैध निर्माण नहीं करे, कोई भी व्यक्ति अपने आप को इतना ताकतवर नहीं समझे कि मैं कानून से बड़ा हो गया। मैं तो ये कहूंगा कि हर व्यक्ति को, और दूसरे पक्ष को भी मैं एक बात कहना चाहूंगा जिसकी वजह से विवाद पैदा हुआ है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अभी उदयपुरा मोड़ मेरे चौमू विधानसभा क्षेत्र का एक स्थान है जहां पर NH ने एक पुलिया स्वीकृत की। वहां 60-70 साल पुराना एक मंदिर था, वो मंदिर उस परिधि के अंदर आ गया जहां पुलिया का निर्माण होना था। लोगों ने शहर से, एक व्यक्ति ने अपनी जमीन दान दी, विधि विधान से प्रक्रिया अपनाते हुए शहर से 50-60 साल पुराने मंदिर को वहां से हटा के शिफ्ट किया गया। मैं तो उन लोगों से यही कहूंगा जो NH की जमीन के ऊपर कब्जा अतिक्रमण के रूप में आपने कर रखा है, आप स्वेच्छा से उसको हटाइए ताकि कस्बे के अंदर शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे। शहर से उन लोगों को आगे आना चाहिए। चौमू के हितों को देखते हुए, चौमू की शांति को देखते हुए, चौमू कस्बे की जन भावनाओं को देखते हुए, जिस तरीके से उदयपुरा मोड़ के बासिंदों ने उदाहरण पेश किया है कि स्वेच्छा से उस 50-60 साल पुराने मंदिर को हटाकर दूसरे स्थान के ऊपर विधि विधान से स्थापित किया है, वैसे ही आप भी NH के अंदर जो परिधि के अंदर जो अतिक्रमण आपका है, आप उसको स्वेच्छा से हटाएं। बिल्कुल रामलाल जी, और जिस तरह का उदाहरण आप बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि उपद्रव या पत्थरबाजी समस्याओं का समाधान नहीं है, समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ता है, सकारात्मक समाधान कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ता है।
निश्चित रूप से समाधान का तरीका यही है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बाहर के लोग आके उत्तेजना पैदा करके एक कट्टरपंथी की भावना पैदा करने का कोशिश करते हैं। वो अनुचित है, वो गलत है। ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आए, भड़काऊ बातों में नहीं आए। लोगों को अपने स्थानीय भाईचारे को बनाकर रखना चाहिए। सबको शांति के साथ जीने का अधिकार है। ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, जाम होता है, कई लोग फंस जाते हैं, एम्बुलेंस फंसने से कई मौतें हो जाती है। तो लोगों को उस अतिक्रमण को सहर्ष रूप से आगे पहल करते हुए उसको हटाना चाहिए। बिल्कुल, सहर्ष रूप से अतिक्रमण को हटाना चाहिए, क्योंकि ये अतिक्रमण सरकारी संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है। और ऐसे में साथ ही साथ रामलाल जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस सोच की, कट्टरपंथी सोच की आपने बात की, जिस मानसिकता की आपने बात की, कहीं ना कहीं उस मानसिकता को भी ये बुलडोजर एक्शन एक सबक है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जब तक हकदार व्यक्ति होता है उसको सम्मानित नहीं करोगे और गुनहगार को सजा नहीं दोगे तो लोगों में विश्वास कैसे पैदा कर पाओगे। अगर गुनहगार व्यक्ति को सजा नहीं मिली, वो खुला घूमता रहा और वो प्रभावी होता रहा, तो दूसरे व्यक्ति की मानसिकता इस आधार पे बन जाएगी कि कानून का राज नहीं है, इंसानियत का नाज नहीं है, मानवता कहीं नहीं है, और व्यक्ति दबता हुआ चला जाएगा। हर व्यक्ति को अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है, और ये कार्रवाई हर व्यक्ति को इतना संबल प्रदान करेगी कि वास्तविकता के अंदर राजस्थान के अंदर एक सरकार ऐसी है जो हर व्यक्ति की भावनाओं की कदर करती है और उन भावनाओं के आधार के ऊपर चलने का काम करती है। कोई व्यक्ति चाहे आर्थिक रूप से कितने कमजोर हो, कोई सक्षम व्यक्ति उसको दबा नहीं सकता। ये भजनलाल जी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामलाल शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। तो तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। ऑपरेशन क्लीन के तहत पत्थरबाजों पर ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन की देखने को मिली। अतिक्रमण जो है उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है, और खास तौर पर उन पत्थरबाजों का अतिक्रमण जो कानून को कुछ नहीं समझ रहे थे। और आज कानून का ये बड़ा एक्शन उन्हें देखने को मिला, और अब पत्थर हाथ में उठाने से पहले कम से कम 100 बार सोचेंगे कि इस तरह का एक्शन भी प्रशासन अमल में ला सकता है। तो सरकार का सख्त एक्शन देखने को मिला पत्थरबाजों पर, ये बड़ी बुलडोजर कार्रवाई। तो सरकार का सख्त एक्शन चौमू में नजर आया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है लोग भी वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। चौमू की जो आम जनता है वो पहुंचनी शुरू हो गई है, और कहीं ना कहीं ये उदाहरण सभी के लिए, ये उदाहरण उस कट्टरपंथी सोच के लिए। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता इन तस्वीरों में नजर आ रहा है, और ये सिर्फ बुलडोजर अतिक्रमण पर नहीं चल रहा है, ये अतिक्रमण के साथ उस कट्टरपंथी सोच पर भी बुलडोजर है जो कानून को कुछ नहीं समझते।